तो यार मैं आपको एक सच से वाकिफ कराना चाहता हूँ। आई एम अडॉप्टेड। मेरी माँ तक ने यह कह दिया है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज मुझे बहुत सारा काम है, इतना सारा काम है कि मैं क्या बताऊं। प्रॉब्ली आज मुझे वीडियो तक शूट करना है मेरे मेन चैनल के लिए, और मुझे स्क्रिप्ट भी लिखनी है, अभी तक लिखी ही नहीं है। तो खैर कुल मिला के इट्स ऑल मेस्ड अप, बट आई हैव टू डू सम क्रेजी शिट। बट बिफोर आई डू दैट शिट, यस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो चलिए बैठते हैं और आपको बताते हैं। तो यार ऐसा है कि कल मुझे मेरी मम्मी ने गुस्से में आकर के कह दिया कि आई एम अडॉप्टेड। और गुस्सा नहीं था, वो क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वैसे तो मेरी बहन मुझे हर रोज कहती रहती है आई एम अडॉप्टेड, आई एम अडॉप्टेड, आई एम अडॉप्टेड। उल्टा होना चाहिए कि मैं उसे कहूँ शी इज अडॉप्टेड। जब भी मैं उसे कहता हूँ शी इज अडॉप्टेड, वो पलटवार करके मुझे ही साबित कर देती कि मैं अडॉप्टेड हूँ। खैर ये तो मस्ती मजाक दुश्मनी में चलता रहता है, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे कह दिया कि आई एम अडॉप्टेड तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए हम आज से चलते 4-5 साल पहले, जब 5 साल 6 साल 7 साल पहले जब से ये कहानी शुरू हुई। मेरा दिमाग खराब हो गया। लोग मुझे देखते हैं और मेरी माँ को देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूं ही नहीं। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज आई एम कद्दुला। मैं खा खा के मोटा हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरे को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। मतलब आई एम सिक ऑफ दिस थिंकिंग, मानसिकता से। अरे कोई माँ अपने बच्चे को दबा के खाना खिला रही है तो इसका मतलब वो बच्चा बढ़ के बड़ा हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा माँ का नहीं है। लेकिन मुझे इससे इशू भी नहीं है। इशू बहुत सारे घटिया किस्म के लोगों से है। जब मैं कहीं पार्टी, एक बार क्या हुआ, मैं एक बार पार्टी में गया, पापा पीछे थे मेरे, मैं उनके आगे था, मैं आगे निकलता गया। एक अंकल आया, उन्होंने कहा भाई साहब आइए 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 भाई साहब। मेरा दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा, बट मैंने कहा चलो। मेरे अंकल भी उनके मेरे मजे लेने लगे कि हाँ अरे भाई साहब आइए। जस्ट बिकॉज मेरे चेहरे पे मूंछ आ गई थी तो उन्होंने समझा कि मैं भाई साहब हूँ। बट इट्स ऑलराइट, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। वो कंफ्यूज हो गए थे। मुझे तो लगा था कि अगर पापा नहीं आते तो मेरे हाथ में पैक थमा देते कि लीजिए अरे भाई साहब लीजिए। बाय द वे मेरे डैड ड्रिंक नहीं करते, लेकिन उन्हें क्या पता, जब उन्हें ये नहीं पता कि मैं भाई साहब हूँ, वो तो पैक भी चिपका के चले जाते मेरे को, खुद ही बना करके। अरे ये लिए पटियाला लाए हैं एकदम देसी स्टाइल में। खैर ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब शुरू होती है जब महिलाएं शुरू कर देती हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, मम्मी के साथ टहल रहा था, हद होती है, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है मेरा। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, फिर भी मुझे बुरा तब तक नहीं लगता जब तक मेरे कोई सामने नहीं कहता। किस्से मेरे पीठ पीछे भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे ही एक किस्सा हो गया था। मैं चल रहा था, मम्मी के साथ टहल रहा था, एक आंटी पीछे से आई और अपनी मंडली में पूछ रही हैं ये उनके हस्बैंड हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया, स्पार्क एकदम टू। मन तो किया कि बगल वाला पत्थर उठा के उसके सर पे दे मारो। जान के क्या करना है आपको? नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्यों? तुम हमारे घर में पैसे डालती हो ताकि हमारा घर चले, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरा दिमाग खराब। ऐसे लोग क्यों हैं भगवान ने बनाया इस दुनिया में, मुझे नहीं समझ में आता। वाई? अथॉरिटी चेक करने में लोग लगे रहते हैं। परसों नरसों 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, एक आंटी मेरे को रोक के पूछती है बेटा आप उनके बेटे हो या हस्बैंड? लाइन सुनना, बेटा आप उनके बेटे हो या हस्बैंड हो? अरे बता दूंगा तो तुम मेरे घर में आके अंडे दोगी या अपनी लड़की से मेरी शादी करवाओगी? नहीं, मेरे को जानना है। नहीं, मेरे को तो जानना पड़ेगा। क्यों नहीं वाई? जस्ट बिकॉज मैं खा पी के हेल्दी हो गया, इसकी वजह से आप लोग मुझे जज करेंगे। इट्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है भाई साहब। इसीलिए मम्मी आजकल मुझे खाने नहीं देती है, कहती पतला हो, पहले एक्सरसाइज डाइट पे रख रखा मुझे। दिन भर में केवल 3 बार खाना खाता हूँ मुश्किल से।
ऊपर से खीरा ककड़ी, और वो भी खाने में क्या लौकी खिलाती। इन जाहिलों की वजह से, अखंड जाहिल लोग, इतने हुतिये लोग हैं कि मुझे खीरा ककड़ी खाना पड़ रहा, बताइए। मैं जब पता है गाँव जाता हूँ अपने, तब मुझे चिकन खाने को मिलता है, नॉन वेज। वरना तो मैं यहाँ जब तक रहा हूँ, जब से लॉकडाउन हो उसके बाद से तो लग रहा है जैसे अभी मैं घास, कुछ दिन के बाद मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं तबेले में जाकर रहने लग जाऊँ, गैया बन जाऊँगा प्रॉपर। ये लोग अथॉरिटी चेक करते हैं, क्यों? जानना क्या है मेरी एज या मैं, क्यों जानोगे तुम? मतलब यार मास्क लग गया तो लोग जज करने लग जाते हैं भाई साहब, ये लौंडा नहीं है, उनका हस्बैंड है। समझ, मन तो कर रहा था ना बगल वाला पत्थर उठा के उनके मुंह पे दे मारो। अगर आप जान लेते तो क्या करते आप? अगर मैं आपको बता दूं, सत्य बता दूं कि मैं उनका बेटा हूं, भाई साहब जब मैंने कहा ना मैं उनका बेटा, मुंह दिखा करके, वो औरत एक शब्द बोले बिना पीछे हुए गई और घूम के भाग गई। उसके बाद उस औरत ने मेरे से ढंग से, मेरे से देखा तक नहीं। अरे आंटी आप जान के क्या करोगे? अपनी लड़की की शादी करवाओगे क्या मुझसे, या डोनेशन चाहिए बताओ? खैर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि आज मुझे मेरे मेन चैनल पे भी शूट करना है, काम करना है, मतलब स्क्रिप्ट जो भी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर शूट करना है, फिर एडिट करना है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपका बच्चा अगर आपसे थोड़ा सा, मतलब आपका बच्चा ना लगे तो, अरे ठीक है जो भी आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा नहीं लगता तो क्या करोगे? उसको डाइट पे रखो, फिट करो, हेल्दी करो, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई घर बाहर से कोई कह दे कि ये आपका बेटा नहीं है तो आप उसको अडॉप्टेड ही बोल देंगे। और मेरी मम्मी ने मुझे अडॉप्टेड बना रखा है लिटरली, पसीना। तो खैर भाइयों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ी सी गर्मी लग रही है मुझे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कर रखा है तो ना करें, शेयर करें, बेसिकली सिंपली। और अगर नहीं किया तो बिल्कुल करें, इस भाई के दर्द को समझते हुए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, पीस आउट।